अस्सलाम एवरीवन, दिस इज कार अहमद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारा जो आज का वीडियो सेशन है ना, इसके अंदर हम लोग बात करने लगे हैं एक दफा फिर से फैट लॉस के ऊपर। फैट लॉस के ऊपर ना जितनी मर्जी बात कर ली जाए कम ही रह जाती है, क्योंकि मैंने काफी बात कर दी हुई है फैट लॉस के ऊपर। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फैट लॉस पे बात कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। हर जिम ट्रेनर फैट लॉस पे बात कर रहा है, हर बंदा ही वेट लॉस पे बात कर रहा है कि भाई किसी तरीके से ना हमारा वेट कम हो जाए। ये जो सा है ना ओबेसिटी और वेट गेन, ये बहुत बहुत ज्यादा फैल चुका है वैसे हम दुनिया के अंदर। हर बंदा है ना इसी तगदो के अंदर है कि भाई किसी तरीके से ना मेरा भार कम हो जाए, मैं पहले के समय कम हो जाऊं। लेकिन इतनी जब इस पे बात की भी जाती है, इतने वर्कआउट सेंटर्स बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बनाए बन गई हुई हैं, लेकिन इस सब के बाद भी ना फिर फैट लॉस का इशू है, फिर वेट लॉस का इशू है। हर बंदा कहता है यार मेरा वेट लॉस ही नहीं होता। तो मैंने कहा यार एक ही बारी में ना सारा मसला ही मुका देते हैं। एक ना बिल्कुल एक क्लियर कट सा जवाब है इन सारे लोगों के लिए जो कहते हैं भाई हमने हब सब कुछ ही कर लिया लेकिन हमारा वेट लॉस फिर भी नहीं हो रहा। और भाई उसमें सबसे पहला जो इशू आता है ना वो होता है रियलिस्टिक गोल्स का। अब भाई साहब हमारे पास ना बंदे आते हैं, वो कहते हैं यार हमने ना वेट लॉस करना है। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह करें वेट लॉस। हाँ, बस हमने 20 केजी वेट लॉस करना है और हम चाहते हैं कि यार 1 महीने के अंदर वेट लॉस हो जाए। यार 2 हफ्ते बाद ना मेरी शादी, या 2 हफ्ते के अंदर ना मेरा 30 केजी लूज करवा दो, मेरे ऐसे मसल बन जाए, चेस्ट बन जाए या बाइसेप ट्राइसेप बन जाए। इस तरह के गोल्स लेके जब लोग आते हैं ना तो फिर दिल करता है कि यार बस धुन्नी लगा दें हम इनकी पकड़ के। लाइक यार पता नहीं लोग क्या सोचते हैं कि भाई बस ऐसे चुटकी बजानी है हमने और काम हो गया। हमारी जो अवाम है ना वो हर टाइम ही हवाई घोड़े पर सवार रहती है। वो कहती है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, बस हम ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें और हमारा ना बस काम होता जाए बस। अब हम मिसाल लेते हैं ना अगर एक बच्चे की, तो बच्चा जब पैदा होता है ना तो पहले ही दिन से वो भागना दौड़ना नहीं शुरू कर देता या फिर वो बातें नहीं करना शुरू कर देता आपसे। ये बड़ा ग्रेजुअल सा प्रोसेस होता है सारा। नहीं कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बच्चा चलना शुरू करता है, फिर पहले रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर ऐसा ही बच्चा बड़े आराम आराम से बच्चा बोलना शुरू कर देता है। बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें नॉर्मली 3 to 4 ईयर्स सारे प्रोसेस के अंदर लग जाते हैं। तो फिर लोग ये प्रिजम्पशन किस तरीके से कर लेते हैं कि भाई वो ऐसे चुटकी बजाएंगे और जो उनका वेट लॉस हो जाएगा, उनका जी सारा भार खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल वो फिट हो जाएंगे। साल साल से वो बस तुन रहे थे, खा रहे थे, जो आ रहा था उनके सामने बस तुनने जा रहे थे, और अब वो कहते हैं कि भाई काम हो गया हमारा, भाई बस हमारा ऐसे चुटकी, हम जिम जाएंगे, जिम वाला ना जैसे ना जो जिम का जो ट्रेनर होगा वैसे वो मंत्र पड़ेगा, फू फू करेगा हमारे ऊपर और हमारा वेट गिर जाएगा सारा, हम ऐसे स्लिम स्मार्ट से हो जाएंगे। सबसे पहले ना आपने इस सोच को घर छोड़ के आना है। आपने वेट लॉस करना है ना, सबसे पहले आपने इस सोच को छोड़ दें। वो जैसे हम कहते हैं ना कि रमजान में शैतान को बंद कर दिया जाता है, वैसे ही आपने ना आपकी जो सी सारी शैतानी सोचें, सबसे पहले आपने इन सोचों को बंद करना है। ये जो सोचें होती हैं ना कि भाई सबसे बड़ा इशू यही है हमारा, इस वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा था, इस वजह से लोग डिमोटिवेटेड होते हैं, इस वजह से इंजरीज हो रही होती हैं। जिम में जितने इश्यूज है ना वो सारे अनरियलिस्टिक गोल्स की वजह से होते हैं कि भाई मैं चाहता हूं मेरा 1 महीने में 20 केजी लॉस हो जाए, मैं चाहता हूं यार मेरा 2 हफ्ते के अंदर 10 केजी वेट गिर जाए। इतने अनरियलिस्टिक गोल्स है ना ये कि भाई क्या ही कहूं मैं, लेकिन कहा भी क्या जा सकता है। तो भाई साहब वेट लॉस का ना सबसे पहला असूल ये है कि आपका जो गोल है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए। भाई साहब सबसे पहले ना आप मेरे ना सुने, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, आप उनकी भी ना सुने। आप ना एक ढंग के बंदे से जाके बात करें और आप उससे पूछें कि भाई साहब 1 मंथ के अंदर रियलिस्टिकली कितना वेट लॉस हो सकता है, तो वो आपसे कहेगा कि भाई साहब 1 मंथ के अंदर रियलिस्टिकली 1.5 kg से 4 kg वेट लॉस हो सकता है, बस इससे ज्यादा जो सा वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ना अपना 4 kg जो ना हमारे पास वो अपर लिमिट है। मैं इसको फिर एक्सीड करके कह देता हूँ यार 6 kg हम लूज कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर, 1.5 kg ईच वीक, और 1 मंथ के अंदर हम टोटली 6 kg लूज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा 4 to 6 kg है ना उसको मैं बिलीव करता हूं कि यार ये एक रियलिस्टिक गोल है जिसको क्योंकि हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको ना ये वाटर डाइट थे, फैट डाइट थे, कीटो डाइट थे, फलानी डाइट थे, कुत्ता डाइट, जब जेडी डाइट्स है ना आपने इनको नहीं फॉलो करना। आपने सबसे पहले कहना कि यार रियलिस्टिक गोल होना चाहिए मेरा। जब तक आपका गोल रियलिस्टिक नहीं ना होगा तब तक आप इधर के इधर बैठे रहेंगे, मैं भी इधर ही बैठा हूं, आप भी इधर ही बैठे, हम इधर के इधर ही बैठे रहेंगे। सबसे पहले ना आपने अपना गोल रियलिस्टिक करना है। इसके अलावा ना आप कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास।
आप जब तक इस चक्कर में रहेंगे ना कि भाई 1 महीने के अंदर मैंने 20 kg लूज करना है, आप महीना जाके आप टका के वर्कआउट कर लें, आप जेडी मर्जी डाइट पे लग जाएं, आप कहें आप कीटो डाइट पे लग जाएं, आप वाटर डाइट पे लग जाएं, आप भूखे रहना शुरू कर दें, आप भाई बस दिन की ना आप कहें कि भाई आप लाहौर से मुल्तान आप रोजाना की दौड़ लगाएं और फिर वापस भी आए, आप कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये रास्ते के अंदर नहीं, आप ऐसे करके गिरे पड़े होगे, मरे पड़े होगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना गोल रियलिस्टिक करना है कि यार 1 महीने के अंदर मैंने 4 kg लूज करना है। अब आपका गोल होगा 1 महीने के अंदर 20 kg लूज करना है। आपका एट द एंड ऑफ द मंथ आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। फिर क्या होना है, आपने डीमोटिवेट हो जाना है। आपने तो कहना यार छोड़ो परे, मैंने तो इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, मैं तो छाले मार मार के थक गया हूं, मेरा तो वेट ही नहीं गिरा। जब तक आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तब तक तो आप डिमोटिवेटेड ही रहेंगे कि महीने के एंड पे आपका गिरा होना 2-3 kg वेट, और आप कहोगे यार फायदा ही कोई नहीं है, चलो घर को चले जाके बर्गर खाते हैं। तो सबसे, लेकिन इसके बरक्स अगर आपका एक रियलिस्टिक गोल होगा, आपने कहोगे यार 4 kg लूज होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे आपका 5 kg लूज हुआ है वेट, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो रियलिस्टिक गोल सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी, रियलिस्टिक गोल। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है आपकी प्रॉपर डाइट, रियलिस्टिक डाइट। यार बहुत सारे लोग ना इस चक्कर में रह जाते हैं कि यार हमने फलानी डाइट करनी है, हमने वाटर डाइट करनी है, हमने कीटो डाइट करनी है, हमने ये फलानी डाइट करनी है। यार वो इसी चक्कर के अंदर इतने पड़ गए हुए हैं लोग कि भाई वो रियलिस्टिक चीजों की तरफ आते ही नहीं है। पानी का मकसद जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ है पीना। पानी का ना कभी भी मकसद ये नहीं था कि उससे आपने अपना पेट भरना है। अगर सिर्फ पानी से ही पेट भरना होता हमने, तो अल्लाह को ये सारी बाकी सारी चीजें बनाने की क्या जरूरत थी? ये इतने सारे जो हमें फल दे दिए, सब्जियां दे दी हैं, इन सब की पर क्या जरूरत थी? बस पानी बन जाता ना, हम सिर्फ पानी पीते हैं यार। ठीक है, ना कभी हम मोटे होते, ना कभी हमें वेट लॉस का चक्कर पड़ता हमें। तो भाई साहब रियलिस्टिक डाइट पे हैं आप लोग ना ये जो उनसे फैट डाइट्स और बहुत सारे यूट्यूबर जो सेलिब्रिटीज और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो से होते हैं, हमने जी ये डाइट हमने फॉलो की, हमने इस तरह से हमने ये कॉफी बनाई अपनी, और हमने ना 1 हफ्ते के अंदर 20 kg वेट लॉस कर लिया। इतनी अनरियलिस्टिक बातें कर रहे होते हैं ये लोग। और हमारी जो कमली सी अवाम है ना, यार मेरी तो फेवरेट सेलिब्रिटी है, वो इतनी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसने ये बात कर दिया, उसने तो ठीक ही कहा होगा ना। लाइक यार इतने अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। और फिर ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, बंदा उनको भी क्या ही कहे, उनको पैसे मिल रहे होते हैं, वो बोल देते हैं, खत्म बात। मुझे भी पैसे मिलेंगे, मैं भी बोल दूंगा, आपको भी पैसे मिलेंगे, आप भी बोल देंगे। तो भाई साहब रियलिस्टिक डाइट पे हैं यार। आपका ना एक प्रॉपर डाइट पैटर्न होना चाहिए। इसके अंदर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यार आप मेरे से डाइट प्लान लें, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर डाइट प्लान लें। मैं आपको ना बहुत सारी वीडियोस मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बैलेंस्ड कैलोरीज का। यानी कि अगर आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है ना, तो आपने फिर 2000 को एक्सीड नहीं करना। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 और आप दिन की 2200-2300 कैलोरीज खा रहे हैं, तो कहाँ वेट लॉस होगा आपका? आप 2000 की रिक्वायरमेंट में आप 2000 कैलोरीज भी खा रहे होंगे, तो आपका तब भी वेट लॉस नहीं होगा। जब तक आप एक कैलोरिक डेफिसिट नहीं ना बनाएंगे कि यार 2000 रिक्वायरमेंट और मैं 1700 पे बस कर रहा हूं मैं, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। आप जो मर्जी कर ले, मैं जो मर्जी कर लूं, आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। आप जिम आए, आप जिम में आके आपने टका के वर्कआउट किया है, लेकिन यार वो जिम के नीचे ना वो शवारमा वाला बैठा हुआ था, आप जिम से निकले और जाके आपने कहा यार शवारमा लगा दे, ठीक है, साथ उसके आपने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली है, फिर आप घर गए और घर जाके आपने 2 रोटियां खा ली हैं, अगले दिन नाश्ते में आपने 4 पराठे खा लिए हैं। अगर आपकी अप्रोच ये रहेगी ना, फिर मेरे भी हाथ खड़े हैं, आपके भी हाथ खड़े हैं। तो भाई साहब रियलिस्टिक डाइट होनी चाहिए आपकी एक बैलेंस न्यूट्रिशन होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है मेरी ऑन अ डेली बेसिस, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने 2000 कैलोरीज को अब एक्सीड नहीं करना। जो तीसरी जो सी आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, वो होती है बैलेंस न्यूट्रिशन। अब बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके बॉडी को ना ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, जब तक आपकी बॉडी के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स फुली तरीके से नहीं ना आएंगे, तब तक आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आएगी। ठीक है, आपकी बॉडी का जो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना, वो भी मेंटेन रहना चाहिए। वो कब मेंटेन होगा? जब आप एक वाइड वैरायटी आप फूड की कंज्यूम करेंगे। अब बहुत सारे ना यूट्यूबर्स यहाँ पे ये बात कर देते हैं, ये जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये फलानी कंपनी का, ये कहते हैं मल्टीविटामिन है, ये फलानी कंपनी का, ये प्रोटीन शेक है, ये फलानी कंपनी का, ये विटामिन वगैरह है। वो इस तरीके से ना आपके प्रोडक्ट्स आपको बताना शुरू कर देते हैं कि भाई आप लोग ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू करें, और आपका ना इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे इसमें से पूरे हो जाएंगे।
अब यहाँ पे ना मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि भाई अगर हमने इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना था तो फिर अल्लाह को ये बाकी सारी सब्जियां फल बनाने की क्या ज़रूरत थी। हमें जो फूड के इतने सारे सोर्सेज दिए गए फिर उन सबका क्या फायदा होगा कि अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ऐसी कहते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करना था तो फिर कुदरत ने हमें सारी चीज़ें क्यों दी हैं। तो भाई साहब एक बैलेंस्ड डाइट अगर आप लोग अडॉप्ट करते हैं ना कि भाई साहब आप कहते हैं कि यार अभी मौसम के अंदर ना ये फलाना 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 फल चल रहा है, यानी कि मार्केट में जाता हूँ मुझे सेब भी मिल जाते हैं, मुझे केले भी मिल जाते हैं, मुझे जी अंगूर भी मिल जाते हैं, अनार भी मिल जाते हैं, बहुत सारे फल मिल जाते हैं, ऐसी सब्जियों में आ जाते हैं, गोश्त आ जाता है, दालें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें नेचुरल के अंदर ही। तो वाई नॉट कंज्यूम देम, उनको क्यों नहीं खाते यार आप लोग अन्य वाह लोग जो से होते हैं ना, बस भाई जी मेरा फलाना फेवरेट यूट्यूबर है उसने तो मुझे कहा था ये प्रोडक्ट कंज्यूम करो, मेरी सेलिब्रिटी ने कहा कि भाई ये मल्टीविटामिन वो कंज्यूम करती है इसलिए उसने स्मार्ट है। तो यार फिर मैं बात वही करूंगा कि उन लोगों को ये बातें करने के पैसे मिल रहे हैं, आपको तो पैसे नहीं ना मिल रहे इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के, आप लोग तो परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, आपको तो कोई फायदा नहीं होने वाला इन प्रोडक्ट्स का एट द एंड ऑफ द डे। एक नेचुरल सोर्स से जब आपको एक चीज मिल सकती है तो फिर आप क्यों उन चीजों में पैसे साड़ रहे हो। अब जो एक प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का जो प्रोटीन का बॉक्स आएगा ना हमारे पाकिस्तान के अंदर वो ऑलमोस्ट 15-16 थाउजेंड के करीब का होता है, उससे कम वालों को तो मैं काउंट ही नहीं ना करने वाला, जो 5-6-7-8 हज़ार की जो आप लोग कह रहे होंगे यार वो इतने का भी तो मिल जाता है, उनको तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा क्योंकि उनकी क्वालिटी होती ही इतनी बुरी है। 15,000 15-16 हज़ार वालों को मैं फिर थोड़ा सा कंसिडरेबली बेटर समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ उन पे भी खड़े हैं। तो भाई साहब इतने पैसे क्यों साड़ने हैं जब आप लोग रियलिस्टिकली आप गोश्त खाएं, आप दालें खाएं यार, आप एक बैलेंस न्यूट्रिएंट जो से आपको चाहिए ना आपको, वो आपको इतनी सारी फूड्स अवेलेबल है आप उनकी कंजम्पशन करें। जब आप इस तरीके से अप्रोच लेकर चलेंगे ना तो फिर कैसे नहीं आप अपना कहते हैं वेट लॉस करेंगे। आप लोगों का रियलिस्टिक गोल होगा, आपको पता होगा यार मैंने एक महीने में 4 kg वेट लॉस करना है, आपको पता होगा यार मेरी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और मैंने 1700 कैलोरीज पे बस करनी है, आपको पता होगा यार मैंने मौसम के अंदर आजकल ये फल ये सब्जी ये गोश्त ये दालें आई हुई हैं और मैंने इन सबको ना घुमा फिरा के मैंने सबको कंजम्पशन करनी है कि मैंने नाश्ते के अंदर मैंने ये सब फल खाया था, मैं दोपहर खाने में ये फल खाऊंगा, रात के खाने में ये फल खाऊंगा, आज ये सब्जी पकी थी, कल ये सब्जी पकी थी, आज मैंने गोश्त पका लिया है, कल मैं फलानी चीज़ पकाऊंगा, फलानी दाल पकाऊंगा। जब आप लोग इस तरीके से बदल बदल के जब आप लोग चीज़ें खाएंगे तो कैसे आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा। आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं गलती आपकी अपनी होती है, ठीक है। ये आप ना क्या कहते हैं दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ दें या फिर आप ये सोचना छोड़ दें कि भाई मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि आपके गोल्स ही अनरियलिस्टिक हैं, आप फुल डेडिकेटेड ही नहीं हो अपने गोल्स के साथ। जब तक आप इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप लोग ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे भाई आपके गोल्स अचीव होंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक वीडियो सेशन। तो अगर आप लोग वाकई चाहते हैं ना कि आप लोगों का वेट लॉस हो तो थोड़ा सा इस बारे में सोचें। आप लोग देखें इस वीडियो को देख के आप लोग सोचेंगे यार आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपका गोल अनरियलिस्टिक तो नहीं है, आप डायरी आपका जो कैलोरी इंटेक है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या फिर आपके जो कहते हैं आप मल्टीविटामिन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हुए, या फिर आप लोग बैलेंस न्यूट्रिएंट्स नहीं आप कंजम्पशन कर रहे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। कोई और क्वेरीज हैं, कोई और मुश्किलात हैं आपको, कोई आपके ना दिमाग में कोई मसला चल रहा है आपको, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी उनका जवाब देके भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगले वीडियो सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।